नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज को लाया हूं 2023 में आई हुई सुपरमैन का 4th इशू। तो ये वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि लेक्स लूथर के शत्रु कुछ कर रहे हैं और उन्होंने अपना पहला डाव पैरासाइट पे रखा है जिसने ऑलमोस्ट मेट्रोपोलिस को पैरासाइट बना दिया था। लेकिन फिर सुपरमैन और लेक्स लूथर ने मिलकर ये सब कुछ रोक दिया। लेकिन ग्राफ्ट और डॉक्टर फार्म यहीं पर रुकने वाले नहीं है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम मेट्रोपोलिस देखते हैं जहां पर हम शियोवो स्पाइक को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है उठ जाओ लेट हो गया है और अगर लेट गए तो लोइस तुम्हें छोड़ेगी नहीं। लेकिन तभी उसकी डोरबेल बज जाती है इसलिए वो डोर खोलती है और देखती है कि बाहर ग्राफ्ट अपने लोगों के साथ आया हुआ था। तभी ग्राफ्ट सियोबम से कहता है गुड मॉर्निंग। ये देखकर सियोबम तुरंत अलर्ट हो जाती है और सिल्वर बैंशी बन जाती है और कहती है तुम गलत जगह आ गए हो। यह कहते ही सिल्वर बैंशी चिल्लाने जाती है। लेकिन तभी ग्राफ्ट अपना गॉन्टलेट निकालता है जिसमें तरह तरह के क्रिप्टोनाइट लगे थे जिससे वो सिल्वर बैंशी पर हमला करता है। तभी सिल्वर बैंशी देखती है कि वो इस बार से पुनः शिवम बन चुकी थी। यह देखकर वो कहती है ये कैसे हुआ, जिस पर ग्राफ्ट कहता है मैं जानता हूँ कि क्रिप्टोनाइट का असर क्रिप्टोनाइट पे होता है पर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम जैसे सुपर पावर्ड लोगों पे क्या असर करता है। ये कहते ही ग्राफ्ट के लोग सियोबम को अपने घुटनों पर बैठाते हैं। तभी सियोबम कहती है तुम चाहती क्या हो, जिस पर ग्राफ्ट कहता है मैं जो चाहता हूँ वो तुम भी चाहती हो। तुमने अपना पास्ट पीछे छोड़ दिया है और अच्छी लाइफ जी रही हो जो मेरे अनुसार ओवररेटेड है। अगर तुम मेरी हर एक बात मानोगी तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे सारे चाहने वालों को खत्म कर दूंगा। ये सुनते ही सियोबम की आंखों में कुछ होने लगता है। यासीन शिफ्ट होती है और हम स्ट्राइकर एलेन देखते हैं जहाँ पर एक कोने में लेक्स लूथर बैठा हुआ था। तभी हमें वहाँ के इनमेट्स दिखा देते हैं जो लेक्स के पास बैठे हुए थे और बात कर रहे थे। तभी एक इनमेट दूसरे से कहता है कि अच्छा हुआ हम ब्लैक गेट में नहीं है क्योंकि वहाँ पर कैदियों का हाल और बुरा होता है। जिस पर दूसरा कहता है ये भी कम नहीं है, यहाँ पर सुपरमैन की विलन है। जिस पर एक इनमेट कहता है ये सुपरमैन चाहे तो किसी को भी आराम से मार सकता है और कोई उसे रोक नहीं सकेगा, पर वो कर क्या रहा है, लोगों को बचा रहा है। और एक बंदा है जो सुपरमैन को पैसा दे रहा है और वो है बैटमैन, एक ऐसा बंदा जो काले रंग के पोशाक में होता है और कैट वुमन के पीछे होता है। ये बातें सुनकर लेक्स पास का नट उठाता है और सीधा उस कैदी के गले में फेंक देता है। उसके बाद हम लेक्स को देखते हैं जो अपने सेल में बैठा हुआ था और तब सुपरमैन उसके पास आता है और कहता है तुम्हें कैसे पता उस कैदी को पीनट्स की एलर्जी है। जिस पर लेक्स कहता है एक्रॉन्स टेक्निकली एलर्जिक नहीं होते हैं पर वो एनाफिलिक्स को लीड करते हैं। ये बातें सुनकर सुपरमैन लेक्स से कहता है वो आदमी आज मर सकता था। जिस पर लेक्स कहता है वो आदमी बहुत रूड है। तभी सुपरमैन कहता है कि मुझे लगा कि तुम ये साबित करना चाहते हो कि तुम अच्छे बन गए हो। जिस पर लेक्स कहता है तुम्हें क्या लगा मुझे अच्छे बर्ताव के लिए कम सजा होगी, इस दुनिया को अभी के लिए बस एलायंस मैटर करता है। जैसे कि मैं और सुपरकॉप तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं और हम लोग एक साथ अनस्टॉपेबल है। जरा सोचो हमने मिलकर क्या किया है। हमने ये मिलके ऐसे किंगडम के बीच शांति कायम की है जो सदियों से जंग कर रहे थे। हमने मिलकर स्वॉर्ड ऑफ इम्प्रेक्स को ढूंढ निकाला है और हमने ही 100 साल पुरानी एलियन मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया है। हमने बहुत से बड़े और छोटे प्रॉब्लम मिलकर सॉल्व किए हैं। ये सब देखकर तुम अब भी नहीं मानोगे कि हमने किया है। जिस पर सुपरमैन कहता है तो अब भी कुछ जानकारी छुपा रहे हो और वो जानकारी ग्राफ्ट और डॉक्टर फार्म की है। ये सुनते ही लेक्स सुपरमैन से कहता है तुम उसके लिए अभी तैयार नहीं हो। जिस पर सुपरमैन कहता है उन लोगों ने पैरासाइट के साथ कुछ किया था। मर्सी और सुपरकॉप ने पैरासाइट की जांच की तब उन्हें पैरासाइट में हेवी क्रिप्टोनाइट रेडिएशन मिला। तो अगर तुम जो बोल रहे हो वो सच है तो फार्म और ग्राफ्ट ने ही उनके डीएनए में बदलाव किया होगा और ये बहुत खतरनाक है क्योंकि ये लोग मेट्रोपोलिस पर फोकस कर रहे हैं। और क्या हो अगर ये इससे बड़ा हो तो हमें मिलकर यह पता करना होगा। अभी अभी तुम ही बोल रहे थे साथ में काम करने की, तो उसके लिए तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा। ये सुनकर लेक्स सुपरमैन से कहता है ये बहुत कम लोग जानते हैं
जब तुम स्मॉलवेल में थे तब मैं सिटी ऑफ टुमारो आया था, ढेर सारी उम्मीदें और प्लान लेकर। मैं यहाँ आकर दुनिया की मदद करना चाहता था, मैं अपने आप को साबित करना चाहता था। पर पहले दिन मैंने कुछ पता किया और यही मैं करता हूँ, क्योंकि मैं वो देख सकता हूँ जो बाकी नहीं देख सकते। ये कहते हम लेक्स को देखते हैं जो अखबार देखता है जिसमें होमलेस लोगों के बारे में बताया था। तभी लेक्स सुपरमैन से कहता है, मैंने एक पैटर्न देखा, 100 सिटीजन रास्ते से गायब हो गए हैं। क्या के पुलिस को लगता है कि वो अपनी ताकत से इनके पीछे के कल्प्रिट को ढूंढ लेंगे, पर मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और जो लोग गायब हुए उन्हें ही ट्रैक किया। यह कहते हम लेक्स को देखते हैं जो भेष बदलकर उन होमलेस लोगों के बीच में था और देखने लगा कि एक आदमी वहां पर आया था और उसने उन लोगों को खाना देने की लालच से वहां पर लाया। ये देखकर लेक्स तुरंत बाहर आता है और इन सब से कहता है कि अभी कभी सरेंडर हो जाओ। लेकिन तभी वो आदमी अपने लोगों को लेक्स पर हमला करने के लिए कहता है। तभी हमें लेक्स की आवाज सुनाई देती है जो सुपरमैन से कहता है, ये मेरी पहली लड़ाई थी। ये जो लोग होमलेस लोगों को गायब कर रहे हैं वो थे फार्म और क्राफ्ट। ये फार्म बेकर साइंटिस्ट था और ग्राफ्ट उसका भाई और असिस्टेंट, और ये लोग इन होमलेस लोगों पर प्रयोग कर रहे थे। वे लोग इन होमलेस लोगों की दिमाग चाहते हैं जिससे वो दुनिया को बर्बाद कर सके, इसलिए मैंने इन सबको बाहर निकाला। पर फिर जाना कि ये अकेले ही इन लोगों का बेस नहीं है, बल्कि ऐसे कई सारे बेस है। और तब मैं समझा कि मेट्रोपोलिस को एक हीरो की आवश्यकता है और वो मैं बनूंगा। ये सारी बातें सुनकर सुपरमैन कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, जिस पर लेक्स ना कहता है। तभी आगे लेक्स कहता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ही यहाँ के अकेले हीरो हो, पर तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे आने से पहले ही मैंने यहाँ की सड़कें साफ की है। तभी सुपरमैन कहता है, मैं भी जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तो अगर तुम साथ में काम करना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा। जब ये शुरुआत हुआ तब तुमने कहा था कि तुम्हें मदद करनी है, जिस पर लेक्स कहता है कि यहाँ पर तुम अकेले हो जिसे मदद चाहिए सुपरमैन। जिस पर सुपरमैन कहता है, अगर ऐसा है तो मुझे उनकी लैब कहाँ पे है यह बता दो। यहाँ हम देखते हैं कि सुपरमैन को इन लोगों की लैब मिल चुकी थी और तब सुपरमैन वहाँ अंदर घुस जाता है। तब लेक्स सुपरमैन से कहता है, जहाँ पर तुम जा रहे हो वो बहुत ही खतरनाक जगह है। ये मेट्रोपोलिस सिटी ऑफ टुमारो है, यहाँ पर बहुत सालों से कोई नहीं गया है। जिस पर सुपरमैन कहता है, मेट्रोपोलिस अब तक कई बार नष्ट हुआ है, जिसके कारण ये जगह किसी ग्रेवयार्ड से कम नहीं है और यही परफेक्ट जगह है किसी को भी छुपने के लिए। ये देखकर पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई लैब नहीं है, यानी कि तुम झूठ बोल रहे हो। जिस पर लेक्स कहता है, हाँ मुझे डाउट था, ये फार्म और ग्राफ्ट यहाँ आ सकते हैं और वे लोग बहुत होशियार है। तभी सुपरमैन वहाँ पर फैंटम जोन प्रोजेक्टर का डिजाइन देखता है और कहता है, लेक्स तुम कह रहे थे कि मेरे आने से पहले तुमने इनसे निपट लिया था ना, तो फिर उनके पास फैंटम जोन प्रोजेक्टर की डिजाइन कैसे है? ये सुनते ही लेक्स कहता है कि पैरासाइट के बाद उन्हें पता चल गया होगा। लेकिन तभी लेक्स को कुछ याद आता है और वो कहता है कि सुपरमैन जल्दी वहां से निकलो। लेकिन तभी सुपरमैन को वहां पर किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि इन लोगों ने इस फैंटम जोन प्रोजेक्टर को मेरे ऊपर इस्तेमाल किया और मुझे ये करना पड़ा क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये कहते हम देखते हैं कि वहां पर सिल्वर बैंशी आ चुकी थी। ये देखकर सुपरमैन सिल्वर बैंशी को शांत रहने को कहता है, लेकिन तभी लेक्स सुपरमैन से कहता है कि इस पर हमला कर दो। अगर फार्म और ग्राफ ने इस पर प्रयोग किया है तो ये कुछ भयंकर होगा। तभी सिल्वर बैंशी जोर से चिल्लाती है और तब हम देखते हैं कि उसके चेक में अब सोल्स भी थे। यासीन शिफ्ट होती है और हम लोइस को देखते हैं जो वेट कर रही थी। तभी वहाँ जिमी आता है और कहता है, माफ करना मैं लेट हो गया। तभी लोइस जिमी से कहती है, तुम्हारी फैमिली यहाँ पर बहुत पुरानी है ना, तो फिर तुम्हें मेरलिन मूनलाइट के बारे में पता होगा। जिस पर जिमी कहता है, ये तो क्लासिक है, मेरे डैड इसकी कहानियां बताते थे। ये तब का है जब पुराना वेस्ट मेट्रोपोलिस हुआ करता था। यहाँ हम सिल्वर बैंशी को देखते हैं जो सुपरमैन पर भारी पड़ रही थी, इसलिए सुपरमैन उसे ऊपर ले आता है और वो भी वहीं पर जहाँ पर लोइस और जिमी है। यहाँ सुपरमैन अपने हिट विजन से सिल्वर बैंशी पर हमला करता है। ये देखकर लेक्स सुपरमैन से कहता है, ये अच्छा था, अब इसके सीने में हवा नहीं जमेगी और हवा नहीं होगी तो वो चिल्लाएगी भी नहीं। यहाँ सुपरमैन 2 बड़े पत्थर लाता है और सिल्वर बैंशी से कहता है, तुम्हें मेरे साथ सुपरकॉप आना होगा, तो चुपचाप आ जाओ। ये देखकर जिमी डर जाता है और सुपरमैन से कहता है, सुपरमैन रुक जाओ। ये सुनकर सुपरमैन जिमी से कहता है, मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें यहाँ से दूर रहना होगा। लेकिन तभी जिमी सिल्वर बैंशी के पास जाता है और सुपरमैन से कहता है, तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते हो क्योंकि मैं इसे प्यार करता हूँ। ये बातें सुनकर सुपरमैन और लोइस शॉक रह जाते हैं।